बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। खासकर आपकी बोर्ड की तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के साइंस की आकलन कार्यपत्रक संख्या 10। ये मूल्यांकन कार्यपत्रक है और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कौन कौन प्रश्नों के जवाब देने हैं। यह आकलन कार्यपत्रक कुल 20 अंक का है तथा 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 से 2 2 अंक के हैं तथा 3 से 4 3 अंकों के हैं। भाग 2 में प्रश्न संख्या 5 6 चित्र आधारित है तथा 5 अंकों के हैं। भाग 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, और दूसरा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तीसरा है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण तथा इसके उत्सर्जन की 3 प्रमुख प्रक्रियाओं गुच्छीय निस्यंदन, चयनित पुनरावशोषण तथा श्रावण को विस्तार पूर्वक समझाइए। और चौथा है कि ग्लूकोज या शर्करा के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ये 4 प्रश्न हो गए और 2 प्रश्न हैं चित्र आधारित, उनको भी देखते हैं। इसमें चित्र आधारित भाग 2 में 5वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट के चित्र के भाग को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ मानव हृदय का काट भाग दिया हुआ है और इसको रेखांकित करना है। और उसके बाद प्रश्न 6 है कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है, खाली छोड़े गए भागों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए अब इनका उत्तर लिखते हैं। इसमें प्रश्न 1 है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो बहुत साधारण सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों के श्वसन की दर की अपेक्षा तेज होती है और स्थलीय जीव लाभप्रद होते हैं। फिर प्रश्न 2 है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। इसका उत्तर है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत के आंतरिक भाग में अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह शोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण तथा इसके उत्सर्जन की 3 प्रमुख प्रक्रियाओं गुच्छीय निस्यंदन, चयनित पुनरावशोषण तथा श्रावण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो गुच्छीय निस्यंदन, मूत्र का निर्माण तब शुरू होता है जब रक्त केशिका गुच्छ द्वारा फिल्टर किया जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। उसके बाद चयनित पुनरावशोषण, यह निस्यंद वृकाणु की नलिका में से गुजरता है और गुजरते समय उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है श्रावण। वृकाणु व्यर्थ पदार्थों को गुर्दे में छोड़ देता है, जहां यूरिक अम्ल मुख्य होता है और यह मूत्र बनता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि ग्लूकोज या शर्करा के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो यह इसके लिए मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है। देखिए यहाँ ग्लूकोज है जिसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं और कोशिका द्रव्य में यह पाइरूवेट बनता है जिसमें कि 3 कार्बन अणु और ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे कि एथेनॉल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है, 2 कार्बन अणु निकलता है इसमें। और उसके बाद हमारी पेशी कोशिका में भी ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलती है और 3 कार्बन अणु निकलता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, तो यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है और इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा निकलती है, ये 38 ATP होता है। तो इस तरह से भिन्न जीवों में ऑक्सीजन से कैसे श्वसन होता है, इसकी प्रक्रिया को हम लोगों ने जाना और उससे ऊर्जा प्राप्त कैसे होता है, इस चीज़ को जाना। 5वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट के चित्र के भाग को रेखांकित करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ यह चित्र का भाग दिया गया है।
यह महाधमनी है और ये फुफ्फुस धमनियां हैं। फिर ये फुफ्फुस शिराएं हैं और यह बायां अलिंद है। उसके बाद यह बायां निलय है। अब नेक्स्ट इस पार्ट को देखते हैं। यह शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है। इस साइड आपने देखा था महाधमनी ये है, महाशिरा ये है, ये दायां अलिंद है। यहाँ आपने बायां अलिंद देखा था। शरीर के निचले भाग की महाशिरा ये है, मतलब ऊपर से जो आता है उसके लिए ये महाशिरा और नीचे से जो आता है उसके लिए ये महाशिरा। और यह दायां निलय है और यह विभाजक है जो दोनों को विभाजित करती है। तो यह इसका नामांकित चित्र हो गया। और उसके बाद प्रश्न 6 है कि नीचे मानव के शरीर के पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, खाली छोड़े गए भागों को रेखांकित कीजिए। तो अब पाचन तंत्र देखिए। पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है। तो यहाँ जिह्वा, मुख, ग्रसिका जो कि भोजन को नीचे लाती है। उसके बाद यहाँ आइए तो यहाँ आपको दिखेगा आमाशय। उसके बाद यह क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और गुदाद्वार। इधर देखिए तो डायफ्राम, पित्ताशय जिसमें पित्त का भंडारण होता है, पित्त नली और यकृत, आग्नेयाशय, परिशेषिका जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। और यह ध्यान रखना है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र भी देख लिया और अपने वर्कशीट को कंप्लीट किया। तो बच्चों यह थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10। इसी के साथ ये समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।